मैंने जब कोई गलती की ही नहीं है तो मैं क्यों मांगू माफी समर। तुम्हारे माता पिता के ईगो को संतुष्ट करने का सारा ठेका मैंने नहीं ले रखा। थोड़ा झुक जाओगी तो कोई कमर में मोच नहीं आ जाएगी तुम्हारे। तुम भी बस अपनी नाक ऊंची रखना चाहती हो। बड़े बुजुर्ग है, अगर तुम्हारे माफी मांगने से संतुष्ट हो जाते तो हर्ज क्या है। ऐसी कैसी संतुष्टि जो अपने ही घर की बहू को सबके सामने जलील करके मिलती है। पहले तो सिर्फ गलती करते थे और मुझे ही कसूरवार ठहराते थे, पर तब मैं उनके ताने चुप साफ सुन लेती हूँ। लेकिन अब सॉरी का इल्जाम भी, और तुम कह रहे हो कि जो कसूर मैंने किया ही नहीं है उसके लिए माफी मांगो। जब मैंने सॉरी की ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो ठीक है, अब जो होगा तुम अकेले ही भुगतो उसे, कहकर समर गुस्से में जोर से दरवाजा पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। रिंकी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। पता है कि बाहर जाकर उसके माता पिता को फोन लगाया जाएगा, पर अब वो भी तैयार थी। रिंकी की समर से शादी हुए 3 महीने ही हुए थे। ससुराल में समर, रिंकी के अलावा सास ससुर, देवर विकास और ननंद पारुल है। लेकिन इन 3 महीनों में सासू माँ ने रिंकी की नाक में दम करके रख दिया। बात कुछ भी नहीं, वही छोटे मोटे किस्से जहाँ ससुराल शास्त्र के अनुसार हमेशा गलती बहू नामक प्राणी की होती है। अब सासू माँ गैस पर खुद ही दूध रखकर भूल जाती है, लेकिन जब दूध उफन जाता है तो उसके लिए बहू को ही गलत ठहराया जाता है। अब भला बहू को कमरे में कैसा पता चले कि सासू माँ रसोई में दूध रखकर सो चुकी है। पूरे परिवार को सारे काम हॉल में ही करने हैं। अब हॉल बिखरेगा नहीं तो और क्या होगा। फिर जब कोई मेहमान अचानक से आ जाए तो बहू को ही 10 ताने सुनाए जाते हैं कि इसे साफ सफाई का बिल्कुल भी साव ही नहीं, पूरा घर बिखरा रहता है। 2-3 बार रिंकी ने समर से भी कहा, लेकिन समर यही समझाता कि माँ को बोलने की आदत है, ध्यान मत दिया करो। लेकिन आज सासू माँ की आदत है, वो भी सामान रखकर भूल जाती है और उसके बाद घर में हंगामा कर देती है। पहले तक तो यही बोलती थी कि पता नहीं मेरा सामान कहाँ कहाँ रख देते हो, लेकिन आज 100 रुपये की क्या औकात। अपनी बहू पर सॉरी का इल्जाम लगा दिया। और ससुर जी ने भी इस एज में अपनी पत्नी को समझाने की जगह उनका साथ दिया। हुआ यूं ही कि आज मौसी सास घर पर आई थी, उनके साथ उनकी बहू भी थी। तो रिवाज के अनुसार मौसी की बहू ने सासू माँ के हाथ में 100 रुपये रखे और उनके पैर दबाए। उसके बाद सब लोग बातचीत करने बैठ गए। 2-3 घंटे रुककर मौसी जी अपनी बहू के साथ रवाना हो गई। शाम को बाहर 60 वाला आया तो पारुल ने सासू माँ से पैसे मांगे। आलस के मारे सासू माँ अपने कमरे तक नहीं गई और वही 100 रुपये का नोट ढूंढने लगी जो मौसी सास की बहू देखकर गई थी। अब सासू माँ ने पूरे हॉल में सामान इधर उधर कर दिया, पर 100 का नोट मिला तक नहीं। समर भी घर आ चुका था। देखा तो पूरा हॉल बिखरा पड़ा था। क्या हुआ माँ, क्या ढूंढ रही हो? अरे तेरी मौसी आई थी तो उनकी बहू ने मुझे 100 रुपये का नोट दिया था, पता नहीं कहाँ गया। तभी ससुर जी ने कहा, अरे शाम को तो रिंकी ने यह झाड़ू भी लगा दी, अब हॉल में कहाँ से 100 का नोट होगा। अब सासू माँ के शक की सुई सीधे रिंकी की तरफ गई। ऐसे में काम करती हुई रिंकी को बाहर बुलाया गया। क्या हुआ माँ जी, मेरा 100 का नोट कहाँ है? जी कौन सा 100 का नोट? वही जो तूने चुराया है। सुनकर रिंकी सख्ते में आ गई। मैंने कौन सा नोट चुराया है और भला मैं ऐसा क्यों करने लगी? आज तक इस घर में कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई, तेरे आने के बाद ही नोट गुमा है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? और वैसे भी शाम को हॉल की सफाई तूने ही की थी। ये क्या कह रही है आप? भला 100 रुपये का नोट की औकात क्या है जिसे मैं चुराने लगी? जिसकी नीयत खराब होती है वो कुछ भी कर सकता है। तुम तो 100 रुपये की बात कर रही हो, लोग तो 5-10 रुपये भी चुरा लेते हैं। अब की बार ससुर जी ने भी कहा, देख बहू, तू मेरा 100 का नोट चुप चाप लौटा दे और माफी मांग ले, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर तूने माफी नहीं मांगी तो तेरे माता पिता को भी यही बुला लेंगे, फिर वो देंगे तेरी तरफ से जवाब। जब मैंने सॉरी नहीं की तो मैं क्यों मांगू माफी? अब की बार रिंकी भी आड़ में आ गई और अपने कमरे में चले गई। पीछे पीछे चमर भी कमरे में गया और रिंकी को माफी मांगने के लिए कहने लगा। लेकिन आज रिंकी भी पक्का करके बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो ऐसी किसी गलती के लिए माफी नहीं मांगेगी जो उसने की ही नहीं।
थोड़ी देर बाद में देवर विकास भी घर आया तो देखा माँ आंसू बहा रही है और पिताजी और समर भी माँ के साथ ही बैठे हुए। क्या हुआ माँ, आप रो क्यों रही हो? मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी सोनी बहू मेरे पल्ले पड़ी। क्या हुआ माँ, बताओ तो सही। तब माँ ने रोते रोते सारा किस्सा विकास को कह सुनाया। सुनकर विकास भी सख्ते में आ गया। कैसी बात कर रही हो माँ, आप ऐसे कैसे भाभी पर इल्जाम लगा सकती हो? तू क्यों तेरी भाभी का ही पक्ष ले रहा है? अरे सोनी है एक नंबर की, आज तक इस घर का सामान इधर से उधर नहीं हुआ और इसने आते ही अपना रंग दिखा दिया। बस करो माँ, जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। तुम्हें खुद तो कुछ याद रहता नहीं है, ऊपर से दूसरों पर इल्जाम लगाए जा रही हो। मौसी के सामने वो 100 रुपये तुमने मेरे हाथ में ही तो रखे थे जब मैंने आपसे बस के लिए किराया मांगा था। सुनते ही सब हैरान रह गए। समर हैरानी से अपने माता पिता को देखने लगा। अब बेटे से किस तरह नजरें मिलाए तो सासू माँ अपने मगरमच्छी आंसुओं को लेकर अपनी नजरों नीचे कर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे पीछे ससुर जी भी चलते बने, लेकिन दोनों में से किसी एक बंदे से भी ऐसा नहीं हुआ कि उठ करके रिंकी से माफी तो मांग ले। समर उठकर रिंकी के पास कमरे में गया और उसने अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए रिंकी से माफी मांग ली। हाँ, इस वाक्य के बाद इतना तो है कि अब समर एकदम से अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं करता। पहले रिंकी की भी तो सुनता है, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचता है। लेकिन एक टीस हमेशा रिंकी के मन में रह गई कि अपनी माँ की भुलक्कड़ स्वभाव को जानने के बावजूद भी समर ने उस पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।